हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपनी है अल्का लिमिटेड जिसने 5000 डिबेंचर्स इशू किए। 1000 रुपीज का एक डिबेंचर है, फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, लेकिन ये कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किया है 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? फेस वैल्यू पर। जैसे प्रीमियम आप फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हो, उसी तरह से डिस्काउंट भी फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करोगे। 10% 1000 रुपीज का 100 रुपीज डिस्काउंट पर इशू किया। तो अब ये जो डिबेंचर है जिसे खरीदना है उसे 1000 रुपीज पे नहीं करने, उसे 1000 माइनस 100 900 रुपीज पे करने होंगे। रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, मतलब अगर डिबेंचर आप ले रहे हो, डिबेंचर पर पैसा ले रहे हो, तो ये कैपिटल नहीं है, ये लोन है जिसकी आपको रीपेमेंट करनी होगी और रीपेमेंट 5 साल बाद करनी है। अब आपको पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट करनी है एप्लीकेशन पर 500 रुपीज और बाकी पैसा डिबेंच अलॉटमेंट पर। एप्लीकेशन पर 500 और बाकी पैसा अलॉटमेंट पर पे करना है। और आपको क्या करना है? जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो सबसे पहले समझो, अगर 1000 रुपीज का आपका डिबेंचर है, 10% डिस्काउंट 100 रुपीज दिया, तो एक डिबेंचर 900 रुपीज का हुआ। एप्लीकेशन पर कंपनी कह रही है 500 रुपीज की पेमेंट करनी है आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज। मतलब एक तरह से आप एप्लीकेशन के टाइम पर ही 50 रुपीज का डिस्काउंट रिकॉर्ड कर रहे हो। 900 में से 500 आपको एप्लीकेशन पर मिल गए, तो अलॉटमेंट पर 400 रुपीज आप डिमांड करोगे और रिसीव करोगे। तो 50 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है और 50 रुपीज अलॉटमेंट के टाइम पर आपको रिकॉर्ड करना है। जैसे प्रीमियम, जरूरी नहीं है पूरा का पूरा प्रीमियम आपको एक कॉल पर मिले, आप उस पर डिमांड करो या सिर्फ अलॉटमेंट पर डिमांड करो। आप अगर 20 रुपए का प्रीमियम है तो हर कॉल पर 5-5 रुपए करके भी डिमांड कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ा करके। उसी तरह से डिस्काउंट भी आप हर कॉल पर थोड़ा थोड़ा पैसा माइनस करके डिमांड कर सकते हो। तो एंट्री हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी? वही एंट्री जहां से आपको बैंक में पैसा मिलेगा और आप उसके बाद ही शॉर्ट होगे कि हम अलॉटमेंट करें या नहीं करें। 5000 डिबेंचर्स इशू किए, अलॉटमेंट या सब्सक्रिप्शन कितनी हुई? कुछ भी नहीं दिया। कि कितनी एप्लीकेशन मिली? कुछ भी नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो यही मान के चलो कि 5000 डिबेंचर्स इशू किए तो 5000 की एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई, फुल्ली सब्सक्राइब। तो 5000 एप्लीकेशन पर 500 रुपए दिखाओगे कि आपको 500 रुपए मिले। जो आप डिमांड कर रहे हो वही तो पैसा आपको, जिसे खरीदना है वो पैसा जमा करेगा। कंपनी ने यही तो कहा है, जिसे खरीदना है एप्लीकेशन के साथ इतना पैसा जमा करता जाए। तो इस तरह से हमारे पास 25 लाख रुपीस बैंक में जमा हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 लाख रुपीस। और ये पैसा आपको क्यों मिला? एप्लीकेशन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिबेंचर जो आपने इशू किए, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के नाम पर ये पैसा मिला। तो टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 25 लाख रुपीस। अब ये पैसा आप एप्लीकेशन अकाउंट में नहीं रखोगे, ये तो हमने एक ट्रैक रखने के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट खोला था कि हमें पैसा मिलता है या नहीं मिलता, पब्लिक इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब अगर ये पैसा मिल गया और हम शॉर्ट है कि हमें अलॉटमेंट करनी है, तो ये पैसा एप्लीकेशन से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करेंगे? हमारा जो लोन अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे। ये पैसा हमने क्यों इकट्ठा किया? लोन के नाम से। लोन आपका टू 10% डिबेंचर अकाउंट है जिसमें आप इसको क्रेडिट करोगे। लोन आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट करोगे कि हमें एक हिस्सा इसका मिल चुका है। अब देखो, मिला तो पैसा आपको 25 लाख रुपीस है, तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करो, यहां से निकालो, यहां ट्रांसफर करो। तो ये अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया।
अब एप्लीकेशन के ही टाइम पर आपको कहा है कि 50 रुपए आप डिस्काउंट के बाद डिमांड कर रहे हो, तो इसका मतलब 50 रुपीज का डिस्काउंट आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिकॉर्ड करना है। जैसे प्रीमियम आप जिस जिस कॉल पर डिमांड करते हो उसकी एंट्री के साथ ही तभी तभी रिकॉर्ड करते जाते हो ड्यू की एंट्री के साथ, उसी तरह से यहाँ पर भी एप्लीकेशन के साथ अगर आप प्रीमियम डिमांड करते हो तो आप यहाँ पर ट्रांसफर करते ही प्रीमियम को क्रेडिट करते हो। उसी तरह से अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट खर्चा है, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,50,000 से। अकाउंट आएगा यहाँ पर, तो 10% डिबेंचर अकाउंट में आपका 27,50,000। अब आपने अपना सामान सस्ते में बेचा, 1,000 रुपए का सामान 900 रुपए में बेच रहे हो, तो नुकसान तो आप ही को रिकॉर्ड करना होगा। वैल्यू आपके सामान की कितनी है, 1,000 रुपीज मल्टीप्लाई करो 5,000 से, तो 50 लाख रुपीज की वैल्यू है आपकी। आप लोन जो इकट्ठा कर रहे हो वो 50 लाख रुपीज इकट्ठा कर रहे हो, और जो डिस्काउंट दे रहे हो वो आपका खर्चा है। दूसरी तरह से समझो, जो लोन है वो आपका कितना माना जाएगा, जो आप आफ्टर डिस्काउंट पैसा इकट्ठा कर रहे हो वो लोन माना जाएगा, या जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है वो लोन माना जाएगा। जो आपकी फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो आपकी लोन अमाउंट मानी जाएगी, क्योंकि आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो वो आपका 1,000 रुपीज का है। आपको रिटर्न करते हुए 1,000 रुपीज के हिसाब से पैसा रिटर्न करना है। बेशक आप आज 900 रुपए के हिसाब से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, 100 रुपए कम ले रहे हो, तो वो खर्चा आपका है, लेकिन रिटर्न आपको 1,000 रुपीज के हिसाब से ही करना होगा। तो लोन हमारा 1,000 रुपीज के हिसाब से 5,000 डिबेंचर्स फिर 50 लाख रुपीज का होगा। तो ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा आपका। तो इस तरह से हमारी एप्लीकेशन का पैसा आया, हमने रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, ये खर्चा भी रिकॉर्ड कर दिया। एप्लीकेशन पर कंपनी शॉर्ट हो गई है, लिस्ट तैयार है किसको कितनी अलॉटमेंट करनी है, तो अब वो नेक्स्ट अलॉटमेंट कॉल की डिमांड करेगी कि अब नई कॉल है, नई इंस्टॉलमेंट है, तो नया नाम 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करो। कंपनी इस टाइम पर ये देखना चाहती है कि 5,000 डिबेंचर्स पर अब वो पैसा कितना डिमांड करेगी, 400 रुपीज। 400 रुपीज अगर डिमांड करती है तो कितना पैसा उसके पास आना चाहिए, 20 लाख रुपीज। अगर इससे कम आता है तो वो ट्रैक रख सकती है कि कितने डिबेंचर पर पैसा नहीं आया, किससे नहीं आया। तो सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनती है, उसके बाद बैंक में पैसा जो आएगा उसकी आप एंट्री करोगे। यहाँ पर कंपनी शॉर्ट नहीं होती कि इशू निकाला, कोई इंटरेस्टेड होगा नहीं होगा, कौन परचेज करेगा नहीं परचेज करेगा। लेकिन एप्लीकेशन के बाद तो हमारे पास पूरी लिस्ट है किस किसने अप्लाई किया, तो अब हम शॉर्ट है, तो अब हम पहले अपनी बुक्स में ड्यू की एंट्री डालेंगे कि इतना पैसा आना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 900 रुपए का डिवेंचर है, 900 रुपए में से 500 रुपए एप्लीकेशन पर आप डिमांड कर चुके हो, तो बाकी अलॉटमेंट पर पैसा कितना आप डिमांड करोगे, 400 रुपीज। 50 रुपीज आप एप्लीकेशन पर डिस्काउंट का खर्चा डाल चुके, और 50 रुपीज का अब आपको अलॉटमेंट के टाइम पर खर्चा डालना है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी आप डेबिट करोगे, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2,50,000। और ये सारा पैसा आप डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट करोगे, क्योंकि आप तो ये मान के चलते हो पैसा पूरा आ गया। मिला पैसा 20 लाख है, खर्चा हमारा 2,50,000। हम अपनी चीज कितने वैल्यू की दे रहे हैं, हम अपनी चीज दे रहे हैं 450 की वैल्यू पर अलॉटमेंट के टाइम पर, तो 22,50,000 से आप इसको क्रेडिट करोगे। आई होप ये आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी चीज हमने क्यों और कब की। जैसे प्रीमियम आप ड्यू की एंट्री के साथ करते हो, उसी तरह से डिस्काउंट भी आपको ड्यू की एंट्री के साथ ही रिकॉर्ड करना है अगर आप इस कॉल पर डिमांड करते हो, राइट। इसके बाद बैंक में पैसा आया कितना, क्या पूरा पैसा आया। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आप यही मान के चलोगे कि हमें पूरा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर मिल गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 400। 50 रुपीज नहीं, 450 नहीं दिखाओगे, 50 रुपीज तो आपका डिस्काउंट है, उसको तो हमने रिकॉर्ड कर लिया एज ए खर्चा। अब 400 के हिसाब से आपको पैसा मिला 20 लाख रुपीज। क्यों मिला,
क्योंकि अलॉटमेंट की आपने डिमांड की थी। तो टू 10% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करो 20 लाख। तो ये आपका टेम्परेरी अकाउंट था, ट्रैक रखने के लिए, डेबिट और क्रेडिट होकर के खत्म हो गया। परमानेंट अकाउंट आपका, बैंक में पैसा आया, आपने लोगों से लोन के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और उसके लिए आपका डिबेंचर अकाउंट में पैसा जमा हो गया, जिसे आप बैलेंस शीट में दिखाओगे लायबिलिटी साइड पे। ये सारी एंट्रीज हो गई, हमने जो एंट्री करनी थी अलॉटमेंट तक का वो कर दिया। लेकिन एक एंट्री रहती है, जो आपने डिस्काउंट का खर्चा डाला है, डिस्काउंट अकाउंट खोला है, वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जिसे आप बैलेंस शीट में कहीं पर भी शो नहीं करोगे। तो उस अकाउंट का क्या करें, उसको क्लोज कैसे करें? उसका बैलेंस कहीं नहीं दिखा सकते, तो उसको क्लोज करना है। तो उसको क्लोज करने के लिए आप उस खर्चे को कहाँ डालोगे? खर्चे या इनकम हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट करो, खर्चा है तो यहाँ पर डेबिट करोगे। टोटल 100 रुपीज के हिसाब से आपने डिस्काउंट दिया, तो 5 लाख रुपीज। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्लोज हो गया 5 लाख से। अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट होता तो हम इस खर्चे को उससे एडजस्ट करते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते। राइट, आई होप ये समझ में आ गया। तो सारी एंट्रीज हमने बना ली है, डाउट जो थे वो भी आपके क्लियर हो गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, प्रैक्टिस जारी रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।